अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम साइंस का 11वां बाब जानवरों और पौधों में नक़ल व हमल, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो सबक है दूसरे सेमेस्टर से ताल्लुक़ है, दूसरे सेमेस्टर का ये दूसरा सबक है। तो जानवरों और पौधों में नक़ल व हमल, चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो सबक को शुरू करने से पहले चंद सवालात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पहला सवाल है, हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हवा, पानी, ग़िज़ा वग़ैरह ये तमाम चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, ऑक्सीजन जिस्म के तमाम खुलियों को कौन पहुँचाता है? अब ज़िंदा रहने के लिए जो हम हवा लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के तमाम खुलियों को कौन पहुँचाता है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि खून जो है ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम खुलियों तक, तमाम हिस्सों तक पहुँचाता है। नेक्स्ट जो अगला सवाल है, खून को पंप करने वाला अज़ू कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो खून को पंप करने वाला जो अज़ू है वो दिल यानी हार्ट। इसी तरह से जो अगला सवाल है, पौधे ज़मीन से पानी किस तरह जज़्ब करते हैं? बिल्कुल सही। तो पौधे जड़ों के ज़रिए, जड़ों की मदद से क्या है, ज़मीन से पानी को जज़्ब करते हैं। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन और दीगर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक निज़ाम होता है। इसी तरह से पौधे जो पौधों की जड़ें जो पानी लेते हैं वो पानी पत्तों तक पहुंचता है। तो इंसानों, जानवरों और पौधों में ये नकल व हमल का सिस्टम किस तरह से होता है, ये जो निज़ाम है अशिया को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ले जाने का निज़ाम होता है, कौन कौन से आज़ा इसमें शामिल होते हैं, चलिए आज के इस सबक में हम पढ़ते हैं। तो इंसान में जो नकल व हमल का निज़ाम है उसको हम दौरान खून का निज़ाम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दौरान खून का निज़ाम क्या है। तो दौरान खून का निज़ाम में सबसे पहले हम खून, ब्लड के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आपका जिस्म अगर कहीं कट जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कहीं जिस्म कहीं कट जाए या चोट लग जाए तो हमें खून आता है, खून बहने लगता है। अब ये खून क्या है? व्हाट इज ब्लड? खून क्या है? तो खून एक ऐसा सय्याल है जो खून की नालियों में बहता है। खून एक सय्याल है, एक माया है जो खून की नालियों में बहता है। अब नेक्स्ट, ये मुख्तलिफ अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। खून जो है मुख्तलिफ अशिया को एक जगह से दूसरी जगह, जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे हजम शुदा ग़िज़ा को छोटी आंत से जिस्म के खुलियों तक, जो ग़िज़ा हजम शुदा होती है, हजम शुदा ग़िज़ा जब छोटी आंत में जज्ब होती है तो ये खुलियों तक कौन पहुंचाता है? खून पहुंचाता है। हजम शुदा ग़िज़ा को छोटी आंत से जिस्म के खुलियों तक। दूसरा जो है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के खुलियों तक। जो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए लेते हैं तो फेफड़ों से वो ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक कौन पहुंचाता है? खून। इसी तरह से जिस्म से इखराज के लिए फुजले को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यानी जिस्म में जो भी फुजुल मादे पैदा होते हैं उन्हें इखराज की जगह पहुंचाना, ये भी काम कौन करता है?
खून करता है। तो ये मुख्तलिफ काम हैं जो खून अंजाम देता है। ग़िज़ा को खुलियों तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के खुलियों तक पहुंचाना और इखराज के लिए फुजलों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, खून अशिया को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि खून इन चीज़ों को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो खून एक सयाल पर मुश्तमिल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खुलिये मुअल्लक होते हैं। यानी खून का जो सयाल हिस्सा है उसको प्लाज्मा कहते हैं और उसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के खुलिये होते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले सुर्ख दमवी खुलिये, रेड ब्लड सेल्स, जिनको मुख्तसर तौर पर आरबीसीज कहा जाता है। यहाँ पर सुर्ख दमवी खुलिये, दमवी का जो लफ्ज़ है वो खून के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सुर्ख दमवी खुलिये, रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरह से ये उसकी एक शक्ल बताने की कोशिश की गई है कि खून के सुर्ख जो खुलिये होते हैं, सुर्ख दमवी खुलिये कुछ इस तरह से होते हैं। तो इनमें एक सुर्ख पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है, यानी सुर्ख दमवी खुलियों में एक लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मुत्तहद होकर इसको जिस्म के तमाम हिस्सों में और आखिरकार खुलियों तक पहुंचा देता है। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ मुत्तहद होकर इसको जिस्म के तमाम हिस्सों यानी जिस्म के हर एक खुलिये तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। अब नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन के बगैर ऑक्सीजन को मौसर तरीके से खुलियों तक पहुंचाना मुश्किल होता है। यानी ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में हेमोग्लोबिन का क्या है, अहम रोल होता है। हेमोग्लोबिन की वजह से ही खून सुर्ख नजर आता है। खून का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही नजर आता है, खून सुर्ख नजर आता है। अब नेक्स्ट, खून में सफेद दमवी खुलिये, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs भी होते हैं जो जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीमों, जर्म्स से लड़ते हैं। तो सुर्ख दमवी खुलियों के अलावा कौन से खुलिये पाए जाते हैं, सफेद दमवी खुलिये, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, जिस्म में दाखिल होने वाले जो जरासीम होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जरासीम से ये लड़ते रहते हैं और हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स WBCs की तस्वीर बताने की कोशिश की गई है कि कुछ इस तरह से खून के जो है सफेद दमवी खुलिये होते हैं। अब जब हमें कहीं पर जिस्म कहीं पर कट जाता है या जख्म होता है तो खून बहने लगता है, मगर ये खून थोड़ी देर बहने के बाद रुक जाता है और उस पर एक पैच, एक थक्का सा बन जाता है। तो अब ये खून को बहने से कौन रोकते हैं, तो प्लेटलेट्स। खून में एक और किस्म के जर्रात पाए जाते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये प्लेटलेट्स क्या है, जख्म की जगह पर आकर के जमा हो जाते हैं, जम करके एक थक्का सा बना देते हैं, एक पैच बना देते हैं, जिसकी वजह से खून मजीद बहने से रुक जाता है। तो इस तरह से खून को बहने से कौन रोकते हैं, प्लेटलेट्स। ये जख्म पर आकर के जम जाते हैं और वहां पर एक पैच, एक थक्का बना देते हैं जिसे आमतौर पर हम खिपली कहते हैं। तो इस तरह से वो वहां पर बन जाती है और खून को मजीद बहने से रोकती है। तो खून को मजीद बहने से कौन रोकते हैं, प्लेटलेट्स। ये भी खून में पाए जाने वाले जर्रात हैं। अब नेक्स्ट, खून की नालियां, ब्लड वेसल्स। तो दौरान खून में हमने खून के बारे में पढ़ा, खून में क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट, खून की नालियां, ब्लड वेसल्स। तो खून में दो तरह की नालियां पाई जाती हैं, एक शरियाने जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है और दूसरी जो है वरीदें, वेन्स।
तो इस तरह से खून में दो तरह की नालियां पाई जाती हैं, शरियाने और वरीदें, आर्टरीज एंड वेन्स। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिल है, दौरान खून का निज़ाम को जाहिर करने वाली एक तस्वीर है, दिल है, और यहाँ पर शरियाने और वरीदों को बताया गया है। जो लाल रंग की नालियां आपको नजर आ रही हैं वो शरियाने हैं, और जो नीले रंग की नालियां दिखाई गई हैं वो वरीदें हैं। ठीक है। अब शरियाने क्या है? तो ऑक्सीजन आमीज खून को दिल से जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो शरियानों में कौन सा खून बहता है? ऑक्सीजन आमीज खून को ये दिल से जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंचाती हैं। वरीदें क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आमीज खून को जिस्म के तमाम हिस्सों से वापस दिल की तरफ ले जाती हैं। तो वरीदों में कौन सा खून बहता है? कार्बन डाइऑक्साइड आमीज खून। ये जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड आमीज खून को दिल तक पहुंचाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, शरियानों में जो है खून का बहाव तेज और दबाव ज्यादा होता है, इसलिए शरियानों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। यानी शरियानों में जो खून का बहाव कैसा होता है? तेज होता है, और यहाँ पर दबाव, प्रेशर भी ज्यादा होता है। इसीलिए शरियानों की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं और लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। जबकि वरीदों की जो दीवारें हैं पतली होती हैं, क्योंकि यहाँ खून कम दबाव से बहता है। यहाँ पर खून का प्रेशर ज्यादा नहीं होता, इसलिए वरीदों की जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं। अब नेक्स्ट, शरियानों में वॉल्व नहीं होते, जबकि वरीदों में ऐसे वॉल्व होते हैं जिन से खून सिर्फ दिल की तरफ बहता है। तो शरियानों में वॉल्व नहीं होते, वरीदों में वॉल्व होते हैं। इससे क्या है? जो खून है सिर्फ एक सिमत में बहता है, यानी दिल की तरफ बहता है। चलिए इसको और मजीद खाकों की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शरियान है और ये वरीद है। ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ क्या जाहिर कर रहा है? जो शरियाने हैं वो छोटी छोटी नालियों में बट जाती हैं। शरियाने छोटी नालियों में बट जाती हैं, जिन्हें उरूक या कैपिलरीज कहा जाता है। अब ये कैपिलरीज मिल करके क्या बनाती हैं? वरीद बनाती हैं। ये छोटी नालियां मिलकर के क्या बनाती हैं? वरीद बनाती हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कि शरियान छोटी नालियों में बट रहा है, छोटी छोटी बारीक नालियों में बट जाती हैं, उन्हें उरूक कहते हैं, और उरूक मिलकर के क्या बना रहे हैं? वरीद को बनाते हैं। और यहाँ से ये जो खून लेकर के जाते हैं वो जाकर के कहाँ पर खाली होता है? दिल में खाली होता है। तो इस तरह से शरियान उरूक में बढ़ जाती हैं, और उरूक मिल करके क्या बनाती हैं? वरीद को बनाती हैं। ये तीर का निशान से बिल्कुल वाज़ह तौर पर हम समझ सकते हैं कि शरियान उरूक में बढ़ जाती हैं और उरूक मिलकर के वरीद को बनाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप अपने बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ की दो उंगलियां रख करके इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ महसूस होगा, यानी आप दिल की धड़कन को यहाँ पर महसूस करेंगे। ठीक है। तो हर कोई अपना बायां हाथ लेकर के, जैसा कि तस्वीर में बताया गया है कि दाएं हाथ की जो दो उंगलियां इस तरह से रखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ हरकत महसूस होगी। ये उसी तरह की हरकत है जैसे दिल की धड़कन जिस तरह से होती है, वैसी हरकत यहाँ पर हमें महसूस होगी। तो अब ये जो आवाज हमें यहाँ पर जो हरकत महसूस होती है, जो धड़कन महसूस होती है, वो क्या है? चलिए देखते हैं। तो कलाई पर महसूस की जाने वाली धड़कन नब्ज, पल्स कहलाती है, और इसकी वजह शरियानों में खून का बहाव है। तो यहाँ पर कलाई पर महसूस होने वाली जो धड़कन है उसको क्या कहते हैं?
नब्ज कहते हैं, पल्स कहते हैं। और ये क्यों हमें महसूस होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शरीयानों में खून का बहाव है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि शरीयानों में जो खून का बहाव है वो तेज होता है और यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो खून के बहाव की वजह से हम यहाँ पर नब्ज को महसूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 1 मिनट में धड़कनों की गिनती को शरह नब्ज, पल्स रेट कहते हैं। यानी 1 मिनट में कितनी धड़कनें होती हैं उसकी गिनती को क्या कहते हैं? शरह नब्ज या पल्स रेट कहते हैं। आराम की हालत में 1 मिनट में एक इंसान की शरह नब्ज 72 से 80 के दरमियान होती है। यानी जो पल्स रेट होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कलाई को इस तरह से पकड़ करके आपकी जो पल्स रेट है उसको वो गिनता है। इससे ये जो पल्स रेट होती है जो आम हालत में, आराम की हालत में कितनी होती है? 72 से 80 के दरमियान होती है। तो अब तक हमने दौरान खून में खून और उसके अज्जा और इसी तरह से खून की नालियों से मुतालिक पढ़ा। अब नेक्स्ट, जो दौरान खून में सबसे अहम हिस्सा होता है यानी दिल, हार्ट से मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिल का जो खाका है उस पर नज़र डालेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उर्दू की जो साइंस किताब है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। खाके में जो हिस्सों की निशानदेही की गई है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी की जो साइंस किताब है उससे इस खाके को लिया हुआ हूँ और उसके उर्दू में भी यहाँ पर हिस्सों की निशानदेही की गई है। तो ये दिल का एक खाका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दिल में 4 खाने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 खानों को यहाँ पर अज़ी कहा जाता है और नीचे के 2 खानों को बतीन कहा जाता है। ये बायां अज़ी और ये बायां बतीन, और ये दायां अज़ी और ये दायां बतीन। तो इस तरह से ये दिल के 4 खाने हैं। और दरमियान में जो आप देख रहे हैं ये तकसीम, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाल्व्स। तो दिल के जो 2 निस्फ हिस्से हैं यानी ये 2 खानों और ये 2 खानों को ये तकसीम क्या करती है? जुदा करती है, ताकि ऑक्सीजन आमेज खून और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून क्या है? मिल ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये दिल के जो 2 हिस्सों में ये तकसीम पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम दूसरे हिस्सों पर नजर डालें तो ये एओर्टा, इसको एओर्टा कहते हैं। ये इसको शरीयान आज़म भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन आमेज खून क्या है? जिस्म को पहुंचाता है। ये जो हिस्सा है फेफड़े की शरीयान, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 2 नालियां आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी वेन है, फेफड़ों की वरीदें, यानी ये ऑक्सीजन आमेज खून को फेफड़ों से दिल तक लाते हैं, बाएं अज़ी तक लाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो है वेना कवा, वरीद आजम, यानी 2 वरीदे हैं, एक ऊपर आप देख रहे हैं और ये नीचे भी जो देख रहे हैं ये 2 वरीदे हैं। इसको हम वरीद आजम और इसको वरीद असगर भी कह सकते हैं। ये पूरे जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून है दिल के इस हिस्से तक पहुंचाते हैं, यानी दाएं अज़ी तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से ये फेफड़े की शरीयान ये एक फेफड़े को जाती हैं और ये दूसरे फेफड़े को जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये दिल के, इंसानी दिल के हिस्सों को बताने वाला एक खाका है, एक शक्ल है। दिल एक ऐसा अज़ू है जो मुसलसल धड़कता है और खून की नकल व हमल के लिए पंप करता है। तो दिल क्या है? ये मुसलसल धड़कता है, चाहे आप आराम की हालत में हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, 24/7 दिल मुसलसल तौर पर धड़कता है और खून की नकल व हमल के लिए उसे खून को पंप करता रहता है। ये खून के साथ दीगर अशिया को भी ले जाता है। दिल सीने के जोफ यानी चेस्ट कैविटी में वाक़िया है और इसका निचला सिरा थोड़ा सा बाएं तरफ को झुका हुआ है। तो
जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कहाँ पर वाक़या है? दिल जो है सीने के जोफ, इसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो सीने के जोफ में ये वाक़या है और इसका जो निचला सिरा है, दिल का जो निचला सिरा है, थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ है। इसीलिए हम अपने बाएं सीने पर हाथ रख करके, सीने के बाएं हिस्से पर हाथ रख करके हम दिल की धड़कन को महसूस करते हैं, क्योंकि निचला सिरा जो है थोड़ा सा बाएं की तरफ झुका हुआ है। और हमारा जो दिल होता है, हमारे जो मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। हमारा जो बायां हाथ है, बाएं हाथ के मुट्ठी को इस तरह से अगर हम बंद करेंगे तो हमारा दिल का साइज हमारे बाएं हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो दिल में 4 खाने होते हैं। जैसा कि हम इससे पहले तस्वीर में देख चुके हैं कि दिल में 4 चेम्बर्स या 4 खाने होते हैं। ऊपर के 2 खानों को अज़ी, एट्रियम और नीचे के 2 खानों को बतीन, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऊपर के 2 खाने अज़ी और नीचे के 2 खानों को बतीन, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, खानों के दरमियान तकसीम ऑक्सीजन आमेज खून और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को आपस में मिलने से रोकती है। यानी इन 4 खानों के दरमियान ये जो तकसीम है, ये पार्टीशन जो आप देख रहे हैं, ये तकसीम ऑक्सीजन आमेज खून और कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को आपस में मिलने से रोकती है। ठीक है, तो चलिए अब दौरान खून को पूरी तरह से समझते हैं कि खून कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ ज़हन में रखेंगे। जो शरियान हमने कहा कि खून की 2 नालियां हैं। सबसे पहले शरियान, शरियान दिल से जो भी खून बाहर जाता है वो शरियान लेकर के जाती हैं। जो भी खून दिल से बाहर जा रहा है वो कौन ले जाती हैं? शरियान। और जो भी खून दिल तक पहुंचता है या दिल के अंदर आता है उसको कौन लाते हैं? वरीदें। तो ये चीज को हम जहन में रखें। जो भी खून दिल से बाहर जा रहा है उसको कौन बाहर लेकर के जा रहे हैं? शरियान लेकर के जाते हैं। और जो भी खून दिल को आता है, दिल की तरफ आता है, दिल में आता है, उसको कौन लाते हैं? वरीद। तो चलिए अब दौरान खून को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो ये उरूक मिलकर के क्या बना रहे हैं? वरीद को बना रहे हैं। अब ये वरीद क्या है? जिस्म के तमाम हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून को दिल को लेकर के जा रहा है, दिल को पहुंचाता है। तो कौन से हिस्से में पहुंच रहा है यहाँ पर खून? दायां अजीन, दाएं अजीन को खून पहुंच रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों से दाएं अजीन में पहुंचता है। अब यहां से जो खून है दाएं अजीन से कहाँ आता है? दाएं बतीन को आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून जिस्म से वरीद कहां पर पहुंचा रहे हैं? दिल के ऊपर के हिस्से में, दाएं अजीम में पहुंच रहा है। दाएं अजीम से दाएं बतीन में आता है। अब यहां से जो खून आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से कहां पर जा रहा है? फेफड़ों को जा रहा है। अब ये दिल से जो भी खून जाता है हमने क्या कहा? शरियान। तो ये जो शरियान है इसका नाम क्या है? फेफड़े की शरियान, या इसको पल्मोनरी शरियान कहा जाता है। पल्मोनरी शरियान या फेफड़ों की शरियानों से कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून कहां पर जाता है? फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों में क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस के जरिए लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों में जो एल्विलॉय होते हैं वहां पर आ जाता है। और यहाँ पर जो उरूक होते हैं, खून की बारीक नालियों का जाल, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला होता है। खून में गैसों का तबादला होता है। ये जो खून में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कर दिया जाता है और खून ऑक्सीजन को हासिल करता है। अब यहाँ पर फेफड़ों में खून कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है और ऑक्सीजन को हासिल करता है। अब ये ऑक्सीजन आमेज खून यहाँ से फेफड़ों से किसके जरिए? पल्मोनरी वरीद या फेफड़ों की वरीद,
तो जो भी खून दिल को आ रहा है वो वरीद के जरिए। तो ऑक्सीजन आमेज खून फेफड़ों से दिल को कौन ला रहे हैं? फेफड़ों की वरीद इसे कहा जाता है, या पल्मोनरी वरीद के जरिए ऑक्सीजन आमेज खून दिल के बाएं अजीन में आता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन आमेज खून फेफड़ों की वरीद या पल्मोनरी वरीद के जरिए कहां पर आ रहा है? बाएं अजीं को आ रहा है। बाएं अजीं से खून कहां पर आता है? बाएं बतीन को आता है। और यहां से बाएं बतीन से जो है, जो ऑक्सीजन आमेज खून है जिस्म के तमाम हिस्सों को यहां से क्या है, ये ऑक्सीजन आमेज खून पूरे जिस्म को पहुंचा दिया जाता है। और ये जो शरीयाने हैं ये ऑक्सीजन आमेज खून ले जाकर के जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचा देते हैं। वहां पर जिस्म के तमाम खुलियों को जब पहुंचता है तो खून वहां पर खुलियों में भी क्या है, खुलिये ऑक्सीजन को लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस खून में मिल जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून इस वरीद के जरिए दिल को आता है, दिल से फेफड़ों को जाता है, फेफड़ों में गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन आमेज खून जो है दिल को आता है और दिल से फिर वापस जिस्म को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हमारे जिस्म में दौरान खून का निज़ाम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आमेज खून जिस्म से दिल को, दिल से फेफड़ों को, और फेफड़ों से ऑक्सीजन आमेज खून दिल को आता है और दिल से ऑक्सीजन आमेज खून जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचता है। तो इस तरह से दौरान खून में किस तरह से फेफड़े, दिल और खून की नालियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, और आपने पूरी तरह से समझा कि किस तरह से खून हमारे जिस्म में हरकत करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, दिल की धड़कन, हार्ट बीट। दिल के खानों की दीवारें उज़लात से बनी हुई हैं। ये उज़लात बाकायदा अंदाज में सिकुड़ते और फैलते हैं। दिल के जो उज़लात हैं बाकायदा अंदाज में सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। बाकायदा अंदाज में फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही दिल की धड़कनें पैदा होती हैं। तो दिल के जो उज़लात का बाकायदा फैलना और सिकुड़ने की वजह से ही दिल की धड़कनें पैदा होती हैं। दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला स्टेथोस्कोप है। तो दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप है, दिल की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है। चलिए इसकी बनावट पर नजर डालते हैं। तो डॉक्टर दिल की धड़कन की आवाज को बढ़ाने के लिए इस आले का इस्तेमाल करते हैं। दिल की धड़कन की आवाज को बढ़ाने के लिए, यानी सुनने के लिए, बढ़ा करके सुनने के लिए इस आले का इस्तेमाल करते हैं। स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस होता है। ये जो सामने का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? चेस्ट पीस कहते हैं, जिसमें एक हसास डायफ्राम, यानी यहाँ पर आप चेस्ट पीस में एक पर्दा देखते हैं जिसे डायफ्राम, हसास एक डायफ्राम होता है। और उसके बाद दोनों कानों में लगाने वाले हिस्से, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों कानों में लगाने वाले हिस्से और एक ट्यूब, चेस्ट पीस और कानों में लगाने वाले हिस्सों को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है। तो ये ट्यूब से चेस्ट पीस और कानों में लगाने वाले हिस्से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए दिल की धड़कन को सुनकर आपके दिल की हालत का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर क्या है, इसका इस्तेमाल करके आपके दिल की धड़कन को सुनते हैं, सुनकर दिल की जो हालत है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का स्टेथोस्कोप हम बना सकते हैं। किताब में उसका तरीका बताया गया है कि एक कैफ या फनल लें और उस पर गुब्बारे से उसका डायफ्राम बनाएं। ये चेस्ट पीस आपका रेडी हो जाएगा। तो चेस्ट पीस को किस तरह से रेडी करेंगे, हम तैयार करेंगे।
एक फनल या कैफ लेंगे, उस पर गुब्बारे की मदद से उसका डायाफ्राम बनाएंगे और एक ट्यूब उसको जोड़ेंगे, तो आपका ये स्टेथोस्कोप का मॉडल रेडी हो जाएगा। और चेस्ट पीस को आप अपने सीने पर रख करके दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, दिल के मुख्तलिफ खानों की बाकायदा और मुतनासिब रिदमिक धड़कन खून के दौरान को बनाए रखती है, जिससे अशिया जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाती है। यानी दिल के खानों की जो बाकायदा धड़कन है खून के दौरान को बनाए रखती है। जो दिल की धड़कन क्या है, दौरान खून को बनाए रखती है, जिससे अशिया जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या है, पहुंच जाती है। बुजू हैरत में है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी खून होता है? तो ये हाइड्रा है और ये स्पंज है, तो क्या इनमें भी खून होता है ताकि चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकें? तो चलिए उसका जवाब देखते हैं कि स्पंज और हाइड्रा जैसे जानवरों में दौरान खून का निज़ाम नहीं होता। तो ये भी जानदार हैं, मगर हाइड्रा और स्पंज में दौरान खून का निज़ाम नहीं होता। जिस पानी में ये रहते हैं, जब वो इनके जिस्म में दाखिल होता है तो अपने साथ ग़िज़ा और ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो ऑक्सीजन की सरबराही किसके ज़रिए होती है? तो जिस पानी में ये रहते हैं वो पानी ही अपने साथ क्या ले जाता है, क्या लेकर के जाता है? ऑक्सीजन और ग़िज़ा को लेकर जाता है। जब ये पानी बाहर आता है तो अपने साथ फुजला और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर लाता है। तो यहाँ पर इनको खून की ज़रूरत नहीं है। तो जिस पानी में ये रहते हैं, जब वो पानी इनके जिस्म में दाखिल होता है तो ग़िज़ा और ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और वही पानी जब बाहर आता है तो जो वेस्ट है, जो फुजला है, फुजला और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर लाता है। तो इस तरह से इन जानवरों को खून जैसे गर्दिशी सयाल की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इनको खून की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो खून का जो काम है, नकलो हमल का काम इन जानदारों में कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। तो इसलिए इनको खून की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह से ये सबक का पहला पार्ट था, यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुताल्लिक आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।